हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जहां लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कराई जाती है। बीपीएससी लाइब्रेरियन परीक्षा हो, आरएसएसबी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 परीक्षा, एनबीएस केबीएस लाइब्रेरियन या राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर की कोई भी परीक्षा हो, उसमें पुस्तकालय से संबंधित लाइब्रेरी साइंस का एमसीक्यू हम कराते हैं। आइए मिलकर क्रैक करें लाइब्रेरियन परीक्षाएं। चलिए, आज का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित समितियों को उसके गठन के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। गठन के अनुसार व्यवस्थित करिए। विश्वविद्यालय पुस्तकालय, तो इसका सही उत्तर है, डायरेक्ट उत्तर ही बताते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, बी सी डी ए। इसमें बी केपी सिन्हा समिति 1958 में, और उसके बाद सी रिव्यू कमिटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसको 1961 में, 1961। फिर आता है डी पी चट्टोपाध्याय कमिटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, इसकी स्थापना 1985-86 में। और लास्ट में ए, इसका विश्वविद्यालय पुस्तकालयों की राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली के बारे में समिति, ये 1988 में बनी थी। ये अगला सवाल, निम्नलिखित में से ज्ञान संबंधी संस्थाओं और उसकी अवसंरचना में सुधार के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने के सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में जून 2005 में गठित राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का कार्य क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए, इतना बड़ा ऑप्शन है, इसको कौन कौन सा सही है ये बताना है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इधर ए सी और डी इसका सही जवाब है। तो ए में शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्टता का निर्माण एवं ज्ञान के क्षेत्र में भारत में प्रतिस्पर्धा लाभ में वृद्धि करना, और सी ऑप्शन है जिसमें एस&टी प्रयोगशाला में ज्ञान के सृजन को प्रोत्साहन देना और आईपीआर क्रियाकलापों में कार्यरत संस्थानों के प्रबंधन में सुधार लाना, और डी ईएफए और उद्योग ज्ञान के अनुप्रयोग को बढ़ावा देना और सरकार को प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेही बनाने के लिए ज्ञान क्षमताओं का उपयोग करना। ज्ञान संबंधी संस्थाओं और उसकी संरचना में सुधार के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में जून 2005 में गठित राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्य था शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्टता का निर्माण और ज्ञान के क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धी लाभ में वृद्धि करना। एस&टी प्रयोगशालाओं में ज्ञान के सृजन को प्रोत्साहन देना और आईपीआर क्रियाकलापों में कार्यरत संस्थाओं के प्रबंधन में सुधार लाना, और डी कृषि और उद्योग विज्ञान के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए और सरकार को प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेही बनाने के लिए ज्ञान क्षमताओं का उपयोग करना। अगला सवाल, कि किस आयोग ने विश्वविद्यालय के कुल बजट का 6.5% अपने पुस्तकालय में के लिए नियत करने की सिफारिश की है? कोठारी शिक्षा आयोग, राधाकृष्ण उच्च शिक्षा आयोग, रंगनाथन समिति या सिन्हा समिति? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राधाकृष्णन
उच्चतर शिक्षा आयोग। राधा कृष्णन उच्च शिक्षा आयोग का गठन 1948 में हुआ था और इसमें ही विश्वविद्यालय के कुल बजट का 6.5% अपने पुस्तकालय के लिए नियत करने की सिफारिश की, जबकि कोठारी शिक्षा आयोग ने 1964 में 6.5 से 10% तक नियत करने की सिफारिश की थी। अगला सवाल, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में पुस्तकालय और सूचना व्यवसायों से निम्नलिखित थे: पीवी मंगला, सीआर करिसिदप्पा, कल्पना दास गुप्ता या ARD प्रसाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इसमें ए, सी और डी ये तीनों सही है। तो पीवी मंगला और कल्पना दास गुप्ता और ARD प्रसाद। पीवी मंगला, कल्पना दास गुप्ता और ARD प्रसाद राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में पुस्तकालय और सूचना व्यवसाय से संबंधित थे। अगला सवाल है, हेप्टिक्स। हेप्टिक्स एक अवाचिक संप्रेषण का रूप है। ये क्वेश्चन आधा रह गया है, जिसका उपयोग होता है, ये छूट गया है। मुखाकृति द्वारा अभिव्यक्ति में, संप्रेषण हेतु स्पर्श करने में, अंतर व्यक्तिक स्थान में, इंटरपर्सनल स्पेस या संकेतों की व्याख्या में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टच टू कम्युनिकेशन, संप्रेषण हेतु स्पर्श करने में। हेप्टिक्स एक आर्चिक संप्रेषण का रूप है जिसका उपयोग संप्रेषण हेतु संपर्क करने में होता है, जबकि फेशियल एक्सप्रेशन यह अशाब्दिक संचार का एक रूप है जिसमें मुखाकृति के द्वारा अभिव्यक्ति किया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित संप्रेषण मॉडल को उनके उद्भव क्रमानुसार लगाएं। हेराल्ड डवाइट लासबेल का डॉस मॉडल या ली वृत्तीय मॉडल या डेविस केनेथ छूट गया है। डेविस केनेथ बलों का SMCR मॉडल या बाइबर श्रब का अंक क्रियात्मक मॉडल या निम्नलिखित विकल्पों, तो अब निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, A, B, C, D सभी क्रमानुसार A, D, C, D लगाना है। तो डांस मॉडल ऑफ हेराल्ड डवाइट लॉलेस, ये इसकी शुरुआत उद्भव हुआ था 1948 में। फिर आता है डी, इंटरेक्टिव मॉडल फॉर बिल्सबर्ग सेरामन, इसकी स्थापना उद्भव हुआ था 1954 में। फिर सी ऑप्शन, इसमें डेविस केनेथ बलों का SMCR मॉडल, इसकी उद्भव हुआ था 1960 में। और लास्ट में बी, सर्कुलर मॉडल फॉर ली थायर, इसका 1968 में इसकी उद्भव हुआ था 1968 में। तो इस तरह से AC, AD, CB इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, संचार का ABX मॉडल किसने तैयार किया था? डीन सी बार्न लुंड,
बेस्ली एंड मैकलिन्स, सेनन एंड बीवर और थियोडोर एम न्यूकॉम। इसका सही जवाब है थियोडोर एम न्यूकॉम। संचार का एबीएक्स मॉडल थियोडोर एम न्यूकॉम ने तैयार किया था और एबीएक्स मॉडल 1953 में मिशिगन विश्वविद्यालय ने थियोडोर एम न्यूकॉम द्वारा पेश किया गया था और यह संचार प्रणाली प्रक्रिया के लिए अलग दृष्टिकोण देता है। अगला सवाल, संप्रेषण की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें पार्सेन दोनों दिशाओं में होता है परंतु एक समय पर एक ही दिशा में होता है? सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या टू वायर सर्किट? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स संप्रेषण की उस प्रणाली को हाफ डुप्लेक्स कहा जाता है जिसमें प्रेषण दोनों दिशाओं में होता है परंतु एक समय में एक ही दिशा में होता है। क्योंकि सिंप्लेक्स में संचारित का एक संचार चैनल है जो केवल एक ही दिशा में जानकारी भेजता है। फुल डुप्लेक्स एक पूर्ण द्वैध प्रणाली है जो दोनों दलों के एक साथ एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं। पूर्ण द्वैध उपकरण एक उदाहरण एक टेलीफोन है। एक कॉल के दोनों सिरों पर पक्ष दूसरे पक्ष द्वारा एक साथ बोला और सुना जाता है। टू वायर सर्किट दो तार सर्किट एक साथ दोनों दिशाओं में संचरण समर्थन की विशेषता के रूप में करने का विरोध करते हैं। अगला सवाल, हु प्रपोज्ड जनरल सिस्टम थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन? संप्रेषण की सामान्य प्रणाली सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? रॉबर्ट टी क्रेग, WRSB, सेशन और वीवर और लुडविग वॉन बर्टन नफी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लुडविग वॉन बर्टल नफी। लुडविग वॉन बर्टल नफी ने संप्रेषण का समान प्रणाली का सिद्धांत प्रस्तावित किया और संचार के शैनन वीवर मॉडल सभी मॉडलों की मां कहा जाता है। सामाजिक वैज्ञानिक शब्द का उपयोग सूचना स्रोत, संदेश, ट्रांसमिशन, सिग्नल, चैनल शोर, रिसीवर, सूचना गंतव्य, त्रुटि के संभावना, इनकोडिंग, डिकोडिंग, सूचना दर, चैनल क्षमता की अवधारणा को एकीकृत मॉडल को संदर्भित करने के लिए करते हैं। अगला सवाल, संप्रेषण का समव्यवहार मॉडल का सुझाव किसने दिया था? पीटर ड्रकर, जॉर्ज जिफ, डीन बार्नलंड एंड AC केसलर? इसका सही जवाब है डीन बार्नलंड। डीन बार्नलंड ने संप्रेषण का समव्यवहार मॉडल की सुझाव दिया था। यह मॉडल का प्रयोग संदेश की अदला बदली सेंडर और रिसीवर के बीच करने के लिए किया जाता है। इस मॉडल का अत्यधिक प्रयोग इंटरपर्सनल में किया जाता है। यह सर्किट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन से भी पुकारे जाते हैं। और पीटर ड्रकर ने MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का प्रतिपादन किया तथा जॉर्ज जिफ ने जिप्स लॉ का प्रतिपादन किया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचार मॉडल निरूपित किए गए? रंगनाथन एंड नीलमेघन, ब्लैक एवं मोटोन, लोसबेल एवं गैरभेर,
और सैनोन एवं बीबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सैनोन एवं बीबर। सैनन बीबर सैनन बीबर के संचार मॉडल को सभी मॉडलों की मां कहा जाता है। और सोशल साइंटिस्ट रिफर शब्द का उपयोग सूचना स्रोत, ट्रांसमिशन, सिग्नल, चैनल और रिसीवर और अवधारणाओं को एकीकृत मॉडल को संदर्भित के लिए किया जाता है। 1948 में क्लाउड एल्वुड सैनन ने बेड एंड टेक्निक बेड इन टेक्निकल जर्नल को जुलाई और अक्टूबर में 2 भागों में गणितीय थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन लेख प्रकाशित किया। यह मौलिक कार्य में उन नॉवर्ट बीनर द्वारा विकसित प्रायिकता सिद्धांत को उपकरणों का प्रयोग किया जो उस समय संचार सिद्धांत पर लागू होने अपने शुरुआती चरण में था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का नमूना नहीं है? सेनॉन और बीबर नमूना, विंटेज नमूना, लासबेल का नमूना और या गावर्नर का नमूना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विंटेज मॉडल। विंटेज नमूना संचार का मॉडल वैचारिक मॉडल है और जिसका उपयोग मानव संचार प्रक्रिया को समझाने के लिए किया जाता है। संचार के लिए पहला मॉडल 1948 में क्लाउडे इलवुड सैनन द्वारा विकसित किया गया था और वारेन बीबर द्वारा एक परिचय के साथ बेल लेबोरेटरी के लिए प्रकाशित किया गया था। मूल अवधारणा के बाद संचार संदेश भेजने और प्राप्त करने या एक हिस्से से दूसरे तक जानकारी स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचार मॉडल निरूपित किए गए? सेनॉन एंड बीबर, रंगनाथन एंड नीलमेघन, लेसबल एंड गर्भर, ब्लैक एवं मोटॉन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सेनन और बीबर। सेनन और बीबर ने संचार मॉडल के सभी मॉडलों की मां कहा जाता है और 1948 में क्लाउड एल्वुड सैनन एवं बेल एंड टेक्निकल जर्नल को जुलाई और अक्टूबर में 2 भागों में गणितीय थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन लेख प्रकाशित किया गया। तो यह मौलिक कर्तव्य मौलिक कार्य में उन्होंने नॉवर्ट बीबर द्वारा विकसित प्राकृतिक सिद्धांत में उपकरणों का प्रयोग किया जो उस समय संचार सिद्धांत पर लागू होने के अपने शुरुआती चरणों में एक था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। औपचारिक संचार किस पर आधारित है? चेन, स्केलर चेन, ग्रेप बाइन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, स्केलर चेन। स्केलर चेन प्राधिकरण की एक औपचारिक रेखा है जो एक सीधी रेखा की उच्चतम से निम्नतम रेखा रैंक तक चलती है और यह श्रृंखला उस मार्ग को निर्दिष्ट करती है जिसके माध्यम से सूचना वांछित स्थान या व्यक्ति को सूचित की जाती है। निम्नलिखित में कौन सा संप्रेषण प्रणाली के साथ संबंधित नहीं है? सेंडर यानी प्रेषक, रिसिपिएंट प्राप्तकर्ता, चैनल या एंथ्रोपी उत्क्रम माप। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एंथ्रोपी उत्क्रम माप। संप्रेषण प्रणाली में प्रेषक, प्राप्तकर्ता और माध्यम चैनल होते हैं जबकि एंट्रोपी उत्क्रम माप नहीं होते हैं। अगला सवाल, मौखिक संप्रेषण को मौखिक संप्रेषण भी कहलाता है। औपचारिक संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, गैर मौखिक संप्रेषण या अनौपचारिक संप्रेषण। तो मौखिक संप्रेषण को वर्बल कम्युनिकेशन
ओरल कम्युनिकेशन, ये हिंदी में दोनों एक ही है, ऐसे इंग्लिश का ये वर्ड है कि ओरल कम्युनिकेशन को क्या कहा जाता है, तो ओरल कम्युनिकेशन को वर्बल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। तो मौखिक रूप से जो सूचना और विचार का एक समूह से दूसरे समूह तक प्रसारित करने की यह प्रक्रिया है। अगला सवाल, हिंदी में दोनों एक ही है इसका। संप्रेषण का गणितीय सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? सेनोन और बीवर, लेसबेल, एलन केंट और या खेड्री खेट्रीमोर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सेनन और बीवर। ये मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण का गणितीय सिद्धांत 1948 में बिल सिस्टम टेक्नोलॉजी जर्नल में गणितज्ञ क्लाउड इलवुड सेनन द्वारा प्रकाशित एक लेख है और इसे इसी नाम की 1949 में की किताब मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन नाम दिया गया था। अगला सवाल, संचार के हेलिकल मॉडल के प्रवर्तक कौन थे? डेविड बर्लो, सेनॉन बीवर, एफ डेंस या अरिस्टो। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, एफ डेंस। एफ डेंस या इसको फ्रैंक डेंस कहते हैं, ने 1967 में एथलेटिक्स से प्रेरित होकर एक मॉडल का प्रस्ताव रखा जिसमें हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है। और हेलिक्स एक सिलेंडर या शंकु के आकार में वक्र की तरह एक 3 आयामी वसंत है। हेलिक्स की तुलना में मानव के विकास से जन्म से लेकर मौजूदा क्षण तक होती है। अगला सवाल, प्राप्तकर्ता को सूचना, अनुदेश अथवा प्रेरणा प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी सूचना का सिद्धांत फोकस करता है? एक कॉप्स सिद्धांत, योबित सिद्धांत, बीवर सिद्धांत या सैनन सिद्धांत। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक कॉप्स सिद्धांत, एक कॉप्स थ्योरी। रसेल लिंकन एक कॉफ का जन्म 12 फरवरी 1919 को हुआ और ये अमेरिकी संगठनात्मक सिद्धांतकार, सलाहकार और ब्रिस्टल स्कूल पेलम्बेनिया विश्वविद्यालय में प्रबंधन विज्ञान के प्रोफेसर एमेरिट्स थे और ये ऑपरेशन, रिसर्च, सिस्टम थिंकिंग और मैनेजमेंट साइंस के क्षेत्र में अग्रणी थे। प्राप्तकर्ता को सूचना, अनुदेश अथवा प्रेरणा प्रदान करने के उद्देश्य से एक कॉफ थ्योरी ही सूचना सिद्धांत पर फोकस करता है। अगला सवाल, अनुसंधान किसके लिए किया जाता है? का ऑप्शन है नए ज्ञान की उत्पत्ति करने के लिए, सिद्धांत के विकास के लिए, संप्रेषण कुशलताओं के विकास के लिए या विद्यमान ज्ञान की पुनर्व्यवस्था के लिए, पुनर्व्याख्या के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1, 2 और 4। तो एक, ये नए ज्ञान की उत्पत्ति करने के लिए, सिद्धांत का विकास करने के लिए और विद्यमान ज्ञान की पुनर्व्याख्या करने के लिए, री इंटरप्रेट एग्जिस्टिंग नॉलेज। अगला सवाल, प्रारंभ, चयन और अन्वेषण, निरूपण, संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण सूचना खोज संबंधी व्यवहार के किस मॉडल के चरण है? एलिस मॉडल, क्रिकलेस मॉडल, कुहलथाओ मॉडल या विल्सन मॉडल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कुहलथाओ मॉडल। कुहलथाओ मॉडल के निम्न चरण है। प्रथम चयन, अन्वेषण, निरूपण, संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण, सूचना खोज संबंधी व्यवहार।
कुहल थाओ मॉडल सन 1993 में प्रतिपादित किया गया था, जबकि एलिस मॉडल एलिस मॉडल 1983 में 1957 में आया। यह भावात्मक और व्यवहार संबंधी समस्याओं और गड़बड़ियों को हल करने और लोगों को खुशहाल बनाने में मदद किया करता है, जबकि क्रिकलेस मॉडल सन 1983 में प्रतिपादित हुआ और इस मॉडल ने सूचनाओं की जरूरतों और अनिश्चितताओं के बारे में प्रकाशित पुस्तकालय और सूचना विज्ञान साहित्य से प्राप्त जानकारी प्राप्त करने वालों मॉडल को विकसित करने वाला पहला था। जबकि विल्सन मॉडल 1996 में आया था, जो सूचना प्रणाली और स्रोत का उपयोग के बजाय सूचना का मानव उपयोग पर सूचना और पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकताओं से व्यवहार की मांग करने वाली जानकारी के विल्सन की मॉडल का जन्म हुआ। अगला सवाल, सूचना संचार प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण समस्याएं क्या है? इंफॉर्मेशन ओवरलोड, सूचना अतिभार, इंफॉर्मेशन इनसिक्योरिटी, सूचना असुरक्षा, नई प्रौद्योगिकी की कमी, लैक ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ कंट्रोल ओवर कम्युनिकेशन, संचार के ऊपर नियंत्रण की कमी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1, 2 और 4, यानी इंफॉर्मेशन ओवरलोड, सूचना अतिभार, सूचना असुरक्षा और लैक ऑफ कंट्रोल ओवर कम्युनिकेशन। अगला सवाल, मिलान कीजिए, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। दो लिस्ट है, इसे सम्मिलित करना है। इसका है पहला ऑसगुड और स्कैम। ऑसगुड और स्कैम इसका 3 होगा, सर्कुलर मॉडल है। बी बेरलो SMCR मॉडल है जो 4। तीसरा सैनन और बीवर गणितीय मॉडल है इसका। और जॉर्ज गर्बनर ये सामान्य मॉडल, जनरल मॉडल। इस तरह से इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 3, 4 और 1, 3, 4, 2, 1। अगला सवाल, फिर निम्नलिखित को सम्मिलित करें। इसका संचार व्यवधान कम्युनिकेशन बैरियर, ये होता है शोर, नॉइज। फिर संचार माध्यम, ये रेडियो के द्वारा किया जाता है। फिर कम्युनिकेशन मॉडल, संचार मॉडल, ये सैनन और बीवर का है। और इंटरेक्टिव अनन्योन्यासित संचार, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंटरेक्टिव। तो इस तरह से इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 4, 1, 2, 3। 4, 1, ये 2 और ये 3। सॉरी, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन असर्शन और रीजन का है। वर्तमान दशक में ई जर्नल को शीघ्र संचार के चैनल के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसका तर्क है ई प्रकाशनों ने साहित्य की संख्या अत्यधिक बढ़ा दी है, लेकिन इसमें अनुसंधान की गुणवत्ता का प्रभाव पड़ा है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ए और आर दोनों करेक्ट है।
दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। वर्तमान दशक में ई जर्नल, दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि वर्तमान दशक में ई जर्नल को शीघ्र संचार चैनल के रूप में स्वीकार किया गया और ई प्रकाशनों ने साहित्य की संख्या अत्यधिक बढ़ा दी, लेकिन अनुसंधान की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ा। अगला सवाल, फिर सुमेलित कीजिए, जिसका क्लासिकल मॉडल को एरिस्टोटल ने, अरस्तु ने दिया था। फिर लीनियर मॉडल, रेखीय मॉडल, लॉसबेल ने, इस तरह से इसका 2 बी का 3, और अरेखीय मॉडल इसका वेस्टले एंड मेकन्स। कॉन्सेप्ट मॉडल है वेस्ले और मेकन्स की परिकल्पनात्मक मॉडल, और बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल इसका एक रूइस और वाटसन का क्रियात्मक मॉडल। इस तरह से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2, 3, 4, 1। अगली सवाल, फिर ये सेशन रीजन का सवाल है। ग्रंथालय के मानव संसाधन प्रयोग में संप्रेषण की प्रभावकारी विधियां अभी भी अस्पष्ट है, और उसका तर्क है प्रबंधन के पास आवश्यक अभिगम की दिशा, विचार की सुस्पष्टता और उनकी अभिव्यक्ति एवं पुनरावृत्ति नहीं है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये सही है, बट आर पार्शली ट्रू है, पूर्ण सही नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा वेब पर अनौपचारिक संप्रेषण को सुगम बनाते हैं? खंडित स्क्रीन या स्प्लिट स्क्रीन, चैट, विकिस या आरएसएस फीड्स? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, दोनों। तो स्प्लिट स्क्रीन और चैट दोनों वेब पर औपचारिक संप्रेषण को सुगम बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन मॉडल नहीं है? काटलेविन मॉडल, बियर का मॉडल, लैसबेल का मॉडल या एपिडेमिक मॉडल? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 3 और 4। 3 और 4 लैसबेल का मॉडल और एपिडेमिक मॉडल प्रबंधन मॉडल नहीं है। अगला सवाल, संचार के मॉडल निम्नलिखित में से कौन से हैं? आर्थिक सिद्धांत मॉडल, स्टॉक समायोजन मॉडल, और सैनन बीवर मॉडल या श्रॉम मॉडल? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 और 4। तो संचार के मॉडल हैं सैनन बीवर मॉडल और श्रॉम मॉडल। ये सभी सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सवाल यूजीसी जून 2014 पेपर 3 में पूछा गया था। सैनन के सूचना सिद्धांत मॉडल को किन उपकरणों से आलोचना की जाती है? अर्थगत मुद्दों से सरोकार, इंजीनियरिंग अभिमुखी बायस, तकनीकी प्रसारण के लिए सरोकार, या प्रभावशीलता पर जोर? इसका सही जवाब है
ऑप्शन बी 2 और 3। अभिव्यक्ति और तकनीक प्रसारण के लिए सरोकार। सैनिक के सूचना सिद्धांत मॉडल की विभिन्न अभिनीति और तकनीक प्रसारण के लिए सरोकार इन कारणों के लिए आलोचना की जाती है। अगला सवाल, वेब पर औपचारिक संचार को निम्नलिखित में से क्या सुगम बनाता है? फिर ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मॉडल, which the following are not model of communication, कौन सा संप्रेषण का मॉडल नहीं है? विंटेज मॉडल, लेसवेल मॉडल, एपिडेमिक मॉडल या गार्डनर का मॉडल? तो सही जवाब ऑप्शन सी 1 और 3, विकिस और विंटेज मॉडल और एपिडेमिक मॉडल। संप्रेषण के मॉडल नहीं है, जबकि लैसबेल और गार्डनर का मॉडल संचार के मॉडल है। अगला सवाल, ये आपका लास्ट सवाल है। ज्ञान के संचार पर किसका मॉडल बनता है, किसका मॉडल बताता है कि संचार एक मुक्त प्रणाली है? जी गवर्नर या गार्वनर? जी गार्वनर। जुगेर, हबरेनस, सैनन और वीवर, एम फुकोल्ट? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जी गार्वनर। जी गार्वनर ज्ञान के संचार का जी गार्वनर मॉडल बताता है कि संचार एक मुक्त प्रणाली है, और सैनन और वीवर का एक कम्युनिकेशन मॉडल है, जिसे सैनन और वीवर मॉडल भी कहा जाता है। और मिशेल फुकोल्ट, जिसको मिशेल फुको फ्रांस के प्रमुख विचारक और दार्शनिक थे, जबकि जुबेर हेबरमेंस एक जर्मन दार्शनिक और समाजशास्त्री है। धन्यवाद। कल फिर इसी तरह से हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।